देखो, आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ एचडी। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद यूसुफजई। नाज़रीन, आज हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि केबीए के इलेक्शन चल रहे हैं और यहाँ पे इलेक्शन की मुहिम बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने। आज हम आपको दिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी जो इलेक्शन मुहिम चली है इस हवाले से कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस करी और क्या प्रोग्रेस रही है और आने वाले वक्तों में उनका क्या लाएअमल होगा। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। सर, जैसे कि आप जो है अभी इलेक्शन में कराची बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट आए, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, मैं 51 साल की उम्र का हूँ। 26 साल मेरा कैरियर है। मैं 10 साल जज रहा, उसके बाद तकरीबन 13 सालों से अपनी वकालत कर रहा हूँ। मेरी पूरी जो है वो फैमिली जो है वो या तो जुडिशरी में है। मेरे चारों के चारों बच्चे वकील हैं। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे जूनियर्स ने मुझे ये कहा कि शादाब कराची बार जो है वो अपने तारीख के तबाही के दाने पे खड़ी है। यहाँ पे जो बार के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वकला की वेलफेयर, नए वकला के लिए ट्रेनिंग, उनके लिए सीनियर्स ढूंढना, लॉ फर्म्स ढूंढना, उनकी जो है वो कंडक्ट के लिए जो है वो एक रेगुलेशंस करना, उस हवाले से बार जो है वो अपने पूरे ऑब्जेक्टिव से हट गई है। एक बार जो है वो प्रो गवर्नमेंट हो जाती है, एक बार की जो है ना वो ब्रांच जो है वो प्रो जो है वो अपोजिशन हो जाती है। तो इसमें जो हमारे वकीलों की जो रेगुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और तकरीबन 4-5% हमारे वकला, उन्होंने हमारे जो है वो बकाया मेजॉरिटी को बदनाम किया हुआ है। थाना कल्चर और जो है वो फ्लैटों पे और ज़मीनों पे जो है वो कब्ज़ा खोरी वाले मामलात और उसमें से बाहर के कुछ अनासर की सरपरस्ती का जो माहौल चल रहा है, इस हवाले से हमने ये जो लॉ का प्रोफेशन है उसको बचाने के लिए दोस्तों ने कहा कि राशिद साहब आप आ जाए सदारत के लिए। तकरीबन जनवरी से जो है वो मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ एडवोकेट्स जो है, जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, जो इस इदारे को जो है ना वो मुकद्दस इदारा समझते हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, और हज़ारों में जो है वो यूथ वकला जो है जो बाहर से पढ़ के आए, जो यहाँ से डैनिक से पढ़े, ज़ेबुल से पढ़े, अच्छे अच्छे वकला जो है वो हमारे स्टांस को समझते हैं। और हम भी ये समझते हैं कि बाहर ये जो आइन की अमेंडमेंट्स हैं 26वीं 27वीं, ये जो रियासत ने जो है वो पूरे फेडरेशन को तब्दील कर दिया है, अदलिया की आज़ादी जो है वो उन्होंने छीन लिया है, वो तभी वकला कर सकते हैं जब वकील लॉर्ड होगा, उसको कानून का पता होगा, उसको एथिक्स का पता होगा, उसको जो है वो लाजमी है। वो कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। जब तक आप में नॉलेज नहीं होगी तो पावर नहीं आएगा, जब आपके पास पावर नहीं होगा तो आप आइन की और अदलिया की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। यही मेरा महत्व। क्या समझते हैं आपकी कंप्लेन, जैसे अभी हाई कोर्ट के इलेक्शन हुए हैं, सिटी कोर्ट की कंप्लेन के हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, देखें, हाई कोर्ट की कैंपेन और सिटी कोर्ट के कैंपेन के डायनामिक्स जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे वो भी हज़ारों की तादाद में वकला हैं जो हाई कोर्ट बार के मेंबर नहीं है। यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि मैं मुंबई गया 2018 में, मैं चेन्नई गया, वो शहर हमसे छोटे हैं आबादी में। कराची की आबादी 4.25 करोड़ है और मुंबई की आबादी आज भी जो है वो 1 करोड़ 80 लाख है। वहाँ पे जो है वो वकीलों की तादाद 92,000 है और कराची में 4.25 करोड़ का शहर, 25,000 की वकीलों की तादाद है और उसमें से जो है वो 24,000 वकील जो केबीए के मेंबर्स हैं वो बेचारे जो है वो भूखे मर रहे हैं। उनको बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। हमारी बच्चियाँ जो नई नई वकील बनती हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकती। सेक्सुअल हैरासमेंट के बड़े इश्यूज हैं जहाँ यहाँ पे फॉर्म्स में बार का यही रोल होता है कि वो रेगुलेट करे। एम्प्लॉयमेंट को भी रेगुलेट करना बार का काम होता है कि किसी को सीनियर लेके देना, किसी को जूनियर लेके देना, कोई सीनियर जो है वो जूनियर को जल्दी से ना निकाल सके, कोई जूनियर बगैर इंटीमेशन दिए हुए, बगैर प्रोसेस के सीनियर को ना छोड़ सके। और हाई कोर्ट मुंबई का मैंने एक ऑर्डर देखा हुआ, इंडिया में चेन्नई का देखा कि जब भी कोई सीनियर बार के थ्रू जूनियर को रखता है इंटरव्यू के बाद, तो उस ज़माने में 2018 में दोनों हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जूनियर को 25,000 से कम आपको जो है वो तनख्वाह नहीं दे दी। बढ़ा के तो आप जितनी दे दे, लाख रुपए दे दे कोई बैरिस्टर्स है, लेकिन ये बार के जो मेन काम है, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं है। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करवाते हैं, वो भी जजेस करवाते हैं जुडिशल अकेडमी में, जिन जजेस को वकालत का पता नहीं होता। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब जो है वो मैं
11 साल 10.5 साल की नौकरी छोड़ के आया, तो जब मैं पहला वकालत का केस चला रहा था, अपने ही शागिर्द के सामने सिविल जज था, तो मैं घबरा रहा था। यानी ये तय हो गया कि वकालत अलहदा फील्ड है और जज की नौकरी अलहदा फील्ड है। जब तक बार अपने ऑब्जेक्टिव पे वापस नहीं आएगी, ये जो है वो हमारे नौजवान वकला में फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन जो फैल गया है, ये इस क़यादत का फुकदान है। जब तक यहाँ पे लिखे पढ़े प्रोफेशनल लॉयर्स नहीं आएंगे, ये दिन ब दिन बार जो है वो अपना नाम खराब करती जाएगी। और ये जो वकला गर्दी का हमें ब्लेम लग गया है, ये इसमें चंद अनासर शामिल है। ये सारे मेरे साथ जो सीनियर खड़े, ये रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो दुआ करें अल्लाह हमें इस अपने जो है वो नेक मकसद में कामयाब करे कि जैसे हम बार की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें। और बार जो है वो प्रो बोनो केसेस करती है, पूरे शहर को साफ करवाती है। कहीं गटर का मसला, कहीं बिल्डिंग बड़ी हुई है, कहीं रोड का बड़ा बढ़ना, ये सारी चीज़ें बार करती है। लेकिन इन लोगों के पास सुबह बात करते हैं 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट की, और शाम को थानों पे जाके जो है ना वो आजकल झूठी FIR है, और ये जो नया माहौल हो गया। तो इस हवाले से मैंने अपने आप को पेश किया है कि कम अज़ कम तारीख में जब जो है वो इसके तबाही की जो है वो दास्तान लिखी जाए, तो मेरे बच्चों की और मेरे इन मोअज़्ज़िज़ टीम का नाम तारीख ना लिखे। यही साबित करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। थैंक यू।